नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलना सीखा, या हम कहें कि हमने डिग्री सेल्सियस और केल्विन पैमानों का आपस में रिलेशन समझा। ये देखिए कि अगर हमें सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 जोड़ना पड़ता है। आज मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ आसान से, जिसमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला जाता है। देखिए, पहला प्रश्न, निम्न डिग्री सेल्सियस तापमानों को केल्विन तापमान में बदलें। ए, पच्चीस डिग्री सेल्सियस, हम इसे कमरे का ताप मानते हैं। सामान्य अभिक्रियाएं हम इसी ताप पर मानते हैं। बी, 100 डिग्री सेल्सियस, जो जल का क्वथनांक होता है, जिस तापक्रम पर जल उबलता है और फिर भाप में बदलता है, वह ताप है ये। अगला है 0 डिग्री सेल्सियस, यह जल का हिमांक है, मतलब जिस ताप पर जल हिम में, बर्फ में बदल जाता है या द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आ जाता है। इसे जल का, बर्फ का गलनांक भी बोलते हैं और जल का हिमांक भी बोलते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, -12 डिग्री सेल्सियस। आपने इन सेल्सियस तापमान को केल्विन तापमान में बदलना है। इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका हल भी बता दूंगी, और मैंने जैसे आपको अभी बताया, दोबारा बता रही हूँ, सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलने के लिए हम जो भी ना हमें मान सेल्सियस में दिया जाता है, जैसे इस प्रश्न में 37 डिग्री सेल्सियस था, उसमें 273 जोड़ देते हैं तो हम केल्विन का माप प्राप्त कर लेते हैं। आप इस तरीके से इस वीडियो को यहीं रोकिए, पॉज कीजिए इसको यहीं, और उसके बाद इन चारों प्रश्नों को हल कीजिए। वीडियो के लास्ट में आपको इनके हल मैं आपको करके बता दूंगी। आप इस तरीके से अपने जांच सकते हैं कि आपने कितना सीखा। तो अब हम आगे का पढ़ लेते हैं, और लास्ट में मैं आपको इन प्रश्नों के हल बता दूंगी। जो बच्चे अपने आप को जांचना चाहें वो इस तरीके से जांच सकते हैं। अब देखिए, हमने पिछले वीडियो में एक और टॉपिक देखा था, छोटा सा टॉपिक था, एसआई पद्धतियों में प्रयुक्त पूर्व लग्न। आपकी बुक में दे रखा है, ये सारणी है 1.3, जिसमें काफ़ी सारे यूनिट्स दे रखे हैं। आपको मुख्य रूप से 10 की पावर -15 फेम्टो से लेकर के 10 की पावर 15 पेटा तक याद करने हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करना चाहें तो आप सारा याद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया और अच्छी बात है। आपको नई नई बातें सीखनी चाहिए और अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाना चाहिए, लेकिन इतना तो आपको सभी बच्चों को याद करना ही चाहिए, 10 की पावर -15 से 10 की पावर +15 या 10 की पावर 15 तक। अब इसे समझिए आप
इसमें देखिए कि किस प्रकार से होता है। एक बात बच्चों आप ध्यान रखना कि एसआई पद्धति के 3 मुख्य मात्रक जो हम बेसिक यहाँ पर इन यूनिट्स में बेसिक मानते हैं वो होते हैं मीटर, ग्राम और लीटर, जिनको कन्वर्ट किया जाता है, जिनको हमें चेंज करना होता है। अब इसको समझें, हम सिर्फ मीटर को लेकर के चलते हैं एक बार। ये देखिए इधर लिखा है मैंने, मीटर, ग्राम और लीटर। इनको मुख्य रूप से चेंज करना आपके सिलेबस में है या आपको चेंज करना होता है। कैसे चेंज करना होता है, हम पहले मीटर का उदाहरण लेकर के चलते हैं। जैसे यदि आपने मीटर को, या हम इधर से लेते हैं, आपने किलोमीटर को, किलो के पीछे अगर हम मीटर लगा दें तो किलोमीटर बन जाएगा। अगर आपने किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो आप 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे। किलोमीटर को मीटर में बदलना है। देखिए ये किलो, अगर इसके पीछे मीटर लगा दें और उसको सिंपल मीटर में बदलना है तो आप किससे गुणा करेंगे? 10 की पावर 3 से। अगर आपने सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 10 की पावर -2 से, या हम इसको कह सकते हैं 10 की पावर 2 मतलब 100। 10 की पावर -2 का मतलब क्या हुआ? 1/100। 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 1000। तो अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो या तो उसे 10 की पावर -2 से गुणा करेंगे या उसे 1/100 से गुणा करेंगे, या हम कह सकते हैं उसमें 100 का भाग देंगे। तो ये टेबल आपको इन बातों में मदद करता है कि कैसे आपने यूनिट चेंज करने हैं या मात्रकों को बदलना है। मान लीजिए आपने अब देखिए मिलीमीटर, अगर आपने मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो उसको आप गुणा करेंगे 10 की पावर -3 से या भाग देंगे 1000 से। या तो 10 की पावर -3 से गुणा करेंगे या 1000 से भाग देंगे। तो इस प्रकार से इन यूनिट को चेंज किया जाता है। मैं आपको इसको कॉपी पर लिख कर भी बताती हूँ, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करना। देखें इसको। जैसे आपका ये चार्ट है, इसकी कुछ यूनिट्स मैं यहाँ लिख रही हूँ, बुक वाली सारी नहीं लिखती, जो आपको कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ वो यूनिट्स यहाँ लिखती हूँ, जो आपको एग्जाम्पल दे देंगी कि किस प्रकार से काम को करना है। हम यहाँ लिखते हैं किलो, और इधर लिखा है 10 की पावर 3। और एग्जाम्पल लीजिए मेगा, 10 की पावर 6। इसी प्रकार से सेंटी, 10 की पावर -2। मिली, जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं वो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, 10 की पावर -3। इसके बाद देखिए माइक्रो, 10 की पावर -6। और नैनो, नीचे लिख देती हूँ इसको मैं, नैनो 10 की पावर -9। यहाँ पर आना चाहिए था नैनो, नीचे नोट किया है मैंने इसको। अब देखें किलोमीटर को मीटर में बदलना है, किलोमीटर आपको दे रखा है, उसको मीटर में बदलना है तो उसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो। देखिए किलोमीटर, मान लीजिए हम कहते हैं 2 किलोमीटर, किलोमीटर का सिंबल ये होता है
इसको आपने किस में बदलना है, मीटर में। तो आप क्या करेंगे, 2 को 10 की पावर 3 से गुणा कर दो। 10 की पावर 3 का मतलब 1 के पीछे 3 जीरो। उत्तर आ गया 2000 मीटर। 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर। ये हुआ इसका एक एग्जाम्पल। वीडियो को रोक करके एक और एग्जाम्पल करने की कोशिश करो, जिसका उत्तर मैं आपको अभी यहीं बता दूंगी। पंद्रह किलोमीटर बराबर डैश मीटर। यहाँ पर अपनी वीडियो रोक दीजिए, इसको हल करने की कोशिश कीजिए। फिर जब आप हल कर लें रफ कॉपी पर उसको, फिर वीडियो को शुरू करके दोबारा देखना। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए। 15 को बताया क्या आपको, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे। 15 को 10 की पावर 3 से गुणा करें, 15 गुणा 1000। 15 किलोमीटर बराबर 15,000 मीटर। ये इस प्रकार से होते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हमने एग्जाम्पल लिया किलोमीटर का। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, ये 1, और हम इसको 1A नाम ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं सेंटीमीटर का ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 500 सेंटीमीटर। हमने उसको बदलना है मीटर में। तो देखो ऊपर देखिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा 10 की पावर -2 से। आपको ये भी बताया 10 की पावर -2 का मतलब है आप 100 का भाग दे सकते हैं या 1/100 से गुणा भी कर सकते हैं। तो देखें, इसको मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 500 गुणा 10 की पावर -2, 500 गुणा 10 की पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे। आपको बताया 10 की पावर -2 का मतलब ये भी होता है 500 गुणा 1/100। तो आ जाएगा 500 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर। बहुत सारे बच्चों को ये सब आता होगा, गणित में हम छठी क्लास में ये सब सिखा देते हैं। अब देखें, वीडियो को रोक के और एक और एग्जाम्पल मैं आपको जो दे रही हूँ उसको हल करने की कोशिश करें। इसको देखें क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। 14 सेंटीमीटर, इसको आपने बदलना है मीटर में। वीडियो को रोककर इसको हल करने की कोशिश करें। इसका हल देखें। 14 गुणा 10 की पावर -2, 14 को 1/100 से गुणा करेंगे या 100 का भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर दशमलव काम में लेने पड़ेंगे हमें। नीचे 2 ज़ीरो हैं तो काउंट करें पीछे से, 1 ज़ीरो का, 2 ज़ीरो का, ये हो जाएगा 0.14। फिर से देखें दशमलव लगाने का तरीका, बहुत छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। नीचे जितनी ज़ीरो हैं उतना पीछे से काउंट करके हम दशमलव लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं या डेसिमल लगा देते हैं। तो ये हुआ 14 सेंटीमीटर बराबर 0.14 मीटर। तो ऐसा भी आपको करना पड़ सकता है, इसको ऐसा भी लिखना पड़ सकता है। तो ये इसका उत्तर हो गया। और देखिए हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, मेगा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेगा, थर्ड एग्जाम्पल मेगा का ले लेते हैं। हम बात करते हैं 3 मेगा मीटर को आपने चेंज करना है मीटर में। मेगा चार्ट में देखिए 10 की पावर 6। आप इसको साथ साथ कॉपी पर उतारें, ये जो हम काम कर रहे हैं इसको आप कॉपी पर उतारें वीडियो को रोक करके, आपके ये बात में काम आएगा। 3 मेगामीटर इसको चेंज करना है तो 3 को हम 10 की पावर 6 से गुणा करेंगे। 10 की पावर 6 का मतलब होता है 6 ज़ीरो, मतलब है
3 मेगामीटर बराबर 3 के बाद 1 2 3 4 5 6, हम पीछे से 3 गिन करके और फिर 2 2 के बाद कोमा लगाते हैं, तो ये हो गया इतने मीटर। काउंट करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख मीटर। इस प्रकार से आप अब खुद एग्जाम्पल बनाइए और उनको हल कीजिए। आपको और करवा देते हैं एग्जाम्पल, माइक्रो का एग्जाम्पल करते हैं। हम कहते हैं 500 माइक्रोमीटर को हमने चेंज करना है मीटर में। इसको मीटर में चेंज करना है। आप जानते हैं माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो अब इसको देखें, 500 को गुणा करेंगे 10 की पावर -6 से, या आप इसको लिख सकते हैं 500 को भाग देंगे, नीचे अब 6 जीरो लगानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो कट गई। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो दशमलव गिने, कितने पॉइंट्स के कितने डिजिट्स के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4। पीछे से अगर हम काउंट करते हैं तो 5 तो सिर्फ अकेला ही है, तो 5 तो लिख ही लिया, लेकिन हमें 4 के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 मीटर। 500 माइक्रो का सिंबल ये होता है बेटा, इस प्रकार से एक लंबी पूंछ वाला यू होता है, माइक्रोमीटर। 500 माइक्रोमीटर बराबर 0.0005 मीटर। इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं, आसान तरीका। 5 और नीचे कितनी ज़ीरो है, 4 ज़ीरो। नीचे जितनी ज़ीरो होती हैं वो ऊपर माइनस पावर में आती हैं, तो 5 गुणा 10 की पावर -4 मीटर। एक ही बात है, 500 माइक्रोमीटर दोनों हो सकते हैं। तो इस तरह से इनको हल किया जाता है। आपने जो भी बुक में टेबल दे रखा है उसको उस ढंग से आपने सॉल्व करना है, जिसको जिसमें बदलना है उसको गुणा करेंगे। बस ये टेबल आपको याद होना चाहिए, इसको याद रखें और यूनिट्स को एक दूसरे में बदलें। अब जो आपको पीछे मैंने डिग्री सेल्सियस और केल्विन वाले क्वेश्चन दिए थे उनका हल आपको करवा देती हूँ। उसको देखिए, ये देखें, इसे 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो 25 + 273 298 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, 373 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, 0 + 273 बराबर 273 केल्विन। -12 को बदलना है, इसे समझिए, -12 में प्लस करेंगे 273। लगभग तीसरी या चौथी क्लास में इस तरह का गणित आप सीखते हैं। जब एक राशि प्लस की होती है, एक माइनस की होती है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। 273 में से जब आप माइनस करेंगे 12 तो आएगा 261, और निशान किसका लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी राशि का चिन्ह लगता है, ये है +261 केल्विन। तो ये जो प्रश्न आपको बताए थे उनके हल हुए। आप अपने प्रश्नों के हल आपने चेक किए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे प्रश्न सही हल किए होंगे और आप इस टॉपिक को सीख गए होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करें। अब आप देखिए, आपकी बुक में इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आप इन प्रश्नों को हल करें स्वयं। पेज नंबर 25, इस पर आपके अभ्यास प्रश्न हैं। इनमें आपको करना है, आज का होमवर्क आप इसे समझ सकते हैं, 1.15
इसको तो मैच करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे टेबल में से देखिए, मैच कीजिए। मेरी आपको इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप पहले टेबल को याद कर लें अच्छी तरह से, फिर खुद को चेक करें, खुद मैच करें, पेंसिल से करें, किताब में पेन नहीं चलाएं, पेंसिल से करें मैच, और फिर उसको पीछे वाले टेबल से मिलान कर लें। कोई गलती है तो आप उसको मिटाकर सही कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न और है आपके इन अभ्यास प्रश्नों में, वो ये वाला प्रश्न है, प्रश्न 1.21 का भाग ख। इसके कुछ भाग ऐसे हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलना, फिर उसको पिकोमीटर में बदलना। तो देखो बेटा, इसको हल करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी रफ कॉपी पर पहले किलोमीटर को मीटर में बदलो, फिर मीटर को मिलीमीटर में बदलो, और फिर मीटर को ही पिकोमीटर में बदल दो। इस प्रकार से हल हो जाएगा। आप इसको करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू। चलिए आपको इसी वीडियो में इसका हल बता देते हैं। आपका प्रश्न है 1 किलोमीटर, हम कर रहे हैं प्रश्न 1.21 का भाग ख और उसका भी पहला भाग। 1 किलोमीटर को पहले आपने चेंज करना है मिलीमीटर में, और फिर चेंज करना है पिकोमीटर में। तो किलोमीटर को मैंने आपको अभी बात समझाई थी कि पहले आप स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज किया करो। जैसे किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लो, फिर उसके बाद किसी में भी चेंज कर सकते हो। तो इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए अपना चार्ट सामने रखिए किताब खोल करके। हमने बात की थी कि जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हमें उसको 10 की पावर 3 से गुणा करना पड़ता है। तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 मीटर, लेकिन हमें चाहिए मिलीमीटर। अब आपने चेंज करना है मिलीमीटर को मीटर में। अगर 1 मिलीमीटर को आपने चेंज करना है मीटर को मिलीमीटर में, मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? अब एक बात और आपको सीखनी है, देखें किताब में, कि यदि मिलीमीटर को मीटर में बदलना था, हमें इधर से इधर जाना था, तो हम 10 की पावर -3 से गुणा कर रहे थे। लेकिन अगर हमें इधर जाना है, मतलब मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। जब मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया था तो उसकी पावर -3 से गुणा किया था। जब मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो पावर बदल जाएगी, 10 की पावर +3 से गुणा करेंगे मीटर को मिलीमीटर में। जब इधर आते हैं तो आपके सामने गुणा लिखा हुआ है, किससे करना है? जब इधर जाना है, मीटर को मिलीमीटर में करना है, या कहीं भी चेंज करना है, तो आपको पावर चेंज करनी पड़ेगी, माइनस की जगह प्लस करनी पड़ेगी। तो देखें, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए आप 10 की पावर +3 या 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे। तो 1 मीटर बराबर 10 की पावर 3 मिलीमीटर। हमारे पास कितने मीटर थे? 1000 मीटर बराबर 1000 गुणा 10 की पावर 3 मिलीमीटर। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 3 मिलीमीटर। आपको ध्यान है, जब 10 बेस की पावर होती हैं अलग अलग गुणा में, तो इन पावर जुड़ जाती हैं। 10 की पावर 6 मिलीमीटर। 1000 मीटर, 1000 मीटर वास्तव में क्या था? 1 किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मिलीमीटर। ये फिलअप आपका कंप्लीट हो गया। 1 किलोमीटर 10 की पावर 6 मिलीमीटर। इंटरेस्ट लेकर के कीजिए, आपको इसमें मज़ा आने लगेगा। अब हमने इसी को चेंज करना है पिकोमीटर में। तो हम क्या कर सकते हैं? हम फिर से मीटर को ही पिकोमीटर में चेंज करेंगे। मीटर के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन हम प्राप्त कर चुके हैं, ये वाला। अब हम इसी को दोबारा यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जब मीटर को पिकोमीटर में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ता है। 1 मीटर में को पिकोमीटर में बदलने के लिए 10 की पावर
देखिए 1 मीटर में 10 की पावर -12 पिकोमीटर होते हैं। तो अगर 1000 मीटर हमारे पास है तो उसका मतलब क्या हुआ, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 10 की पावर +12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 12 पिकोमीटर। तो 1000 मीटर का मतलब है वास्तव में 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 15 पिकोमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 15। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 2 ही पार्ट करेंगे, लीटर वाला अभी आप नहीं समझ पाएंगे इसको, हमने अभी उसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है। 1 मिलीग्राम इक्वल टू डैश किलोग्राम इक्वल टू डैश नैनोग्राम। तो अब देखिए, पहले हमें मिलीग्राम को ग्राम में बदल लेना चाहिए। 1 मिलीग्राम को जब ग्राम में बदलना होता है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 की पावर -3 से, बराबर 10 की पावर -3 ग्राम। तो 1 मिलीग्राम का मतलब है 10 की पावर -3 ग्राम, और हमें इसको फिर से चेंज करना है किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कैसे करते हैं, 1 ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करना है, हमने अभी पढ़ा था जब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो 10 की पावर +3 से गुना किया जाता है, लेकिन जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो 10 की पावर -3 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 1 ग्राम 10 की पावर -3 किलोग्राम है तो हमें कितना चाहिए, 10 की पावर -3 ग्राम। ये हो जाएगा -3 गुणा 10 की पावर -3, या हम 10 की पावर -3 ग्राम को वास्तव में लिख सकते हैं 1 मिलीग्राम बराबर 10 की पावर -6 किलोग्राम। यहाँ आ जाएगा 10 की पावर -6 किलोग्राम। अब उसी को चेंज करना है नैनोग्राम में। तो देखें, जब हम नैनोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -9 से गुणा करते हैं इधर जाने के लिए, लेकिन अब हमें 1 ग्राम को नैनोग्राम में चेंज करना है तो हम 10 की पावर +9 से गुणा करेंगे, लेकिन हमें कितने ग्राम चाहिए, 10 की पावर -3 ग्राम चाहिए 1 मिलीग्राम के लिए। तो 10 की पावर -3 ग्राम का मतलब है 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर +9। तो 10 की पावर -3 ग्राम का मतलब क्या है, 1 मिलीग्राम बराबर 10 की पावर +6 नैनोग्राम। 10 की पावर +6 नैनोग्राम। 1 मिलीग्राम में 10 की पावर 6 नैनोग्राम होते हैं। तो आप इसको सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का अगला पार्ट करेंगे। थैंक यू।